Good morning, students. Good morning, ma'am. Today we are going to do monetary policy. I am going to share screen with you. Is it visible to you all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Do anyone knows what is monetary policy? Yes, ma'am. Okay, Sheesh, tell me what is monetary policy? Ma'am, monetary policy is the policy in which central bank control the supply of money in the economy. Yes. So it is issued by the monetary authority of the country in which their efforts are to control the money supply in the economy, ultimately control the inflation or the credit position in the economy. It is issued by RBI. ओके सो मॉनेटरी पॉलिसी का मेन मोटिव क्या होता है कि आरबीआई द्वारा ये पॉलिसी इशू की जाती है बाय मंथली मींस ट्वाइस इन अ ईयर इसको इशू किया जाता है, जिसमें उनका मेन मोटिव क्या होता है कि इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल किया जा सके। मनी सप्लाई कभी कम भी हो सकती है, कभी ज़्यादा भी हो सकती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कि अगर मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम चल रही है तो उसको कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, या फिर अगर मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज़्यादा हो गई है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कौन से मेजर्स अडॉप्ट करके मनी सप्लाई को इकोनॉमी में कंट्रोल किया जा सकता है। इसका मेन मोटिव क्या होता है कि इकोनॉमी की ग्रोथ और इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है, और इसको ट्वाइस इन अ ईयर इशू किया जाता है। क्लियर है आप सबको मॉनेटरी पॉलिसी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next we will do instruments of monetary policy. We have two instruments of monetary policy. First one is quantitative and second is qualitative. Quantitative measures are bank rate, open market operations, repo rate, reverse repo rate, CRR and SLR. On the other hand, qualitative measures are variation in margin requirement, regulation of customers' credit, rationing of credit control through directives, moral suasion, and publicity. First, we will do quantitative measures. So, what is bank rate? बैंक रेट क्या होता है? Bank rate is the minimum rate at which the central bank of a country gives credit to the commercial bank to meet their long-term needs. जब सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को क्रेडिट प्रोवाइड करता है उनकी लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए, दैट इज बैंक रेट। अभी बैंक रेट का एक मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में क्या रोल हो सकता है? इफ देयर इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई बैंक रेट को इंक्रीज कर देगा। जब बैंक रेट इंक्रीज हो जाएगा तो ऑब्वियस है कि कॉमर्शियल बैंक को अगर आरबीआई से क्रेडिट कॉस्टलियर मिल रहा है तो वो क्या करेंगे? पब्लिक को भी कॉस्टलियर क्रेडिट ही प्रोवाइड करेंगे। जब पब्लिक को क्रेडिट कॉस्टलियर मिलेगा तो वो डिमांड कम कर देंगे क्रेडिट की, जिससे क्या है अल्टीमेटली मनी की डिमांड कम हो जाएगी इकोनॉमी में, लोगों की परचेजिंग पावर रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएगी और आपकी जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है वो करेक्ट हो जाएगी। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट डिफ्लेशन की पोजीशन में क्या होगा? सेंट्रल बैंक बैंक रेट को रिड्यूस कर देगी सो दैट क्या हो कि कॉमर्शियल बैंक्स को इजीली लोन मिल सके और आगे कॉमर्शियल बैंक पब्लिक को इजीली लोन प्रोवाइड कर सके, जिससे क्या है इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए, लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाए और अल्टीमेटली डिफ्लेशन की पोजीशन करेक्ट हो जाए। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट वी विल डू ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है? It is the purchase and sale of government securities in the open market by the central bank. जब government securities को
सेंट्रल बैंक के द्वारा परचेज या सेल किया जाता है पब्लिक में, उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अगेन आपके पास अगर इन्फ्लेशन की पोजीशन है तो आरबीआई क्या करेगा? परचेज करेगा सिक्योरिटीज को या सेल करेगा? मैम सेल करेगा। यस, अगर आरबीआई सेल करेगा तो उससे क्या होगा कि जो इकोनॉमी में मनी सप्लाई चल रही है वो आरबीआई के पास आनी स्टार्ट हो जाएगी और पब्लिक सिक्योरिटीज को बाय करना स्टार्ट कर देगी। आरबीआई सेल करेगा, दैट विल withdraw the additional purchasing power from the system। इससे क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट। अब मनी सप्लाई कम होनी स्टार्ट हो रही है तो इससे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट होगा, मनी फ्लो जो इकोनॉमी में चल रहा है वो कम होगा। अगेन परचेजिंग पावर इकोनॉमी में रिड्यूस होगी और आपकी जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है वो करेक्ट हो जाएगी। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट डिफ्लेशन की सिचुएशन में आरबीआई क्या करेगा? सिक्योरिटीज को बाय करेगा सो दैट मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज हो सके। Okay, students. Yes, ma'am. Next we have repo rate. रेपो रेट क्या होता है? जब कमर्शियल बैंक बोरो करता है आरबीआई से अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए, सो दैट रेट चार्ज्ड बाय सेंट्रल बैंक फ्रॉम कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड रेपो रेट। क्लियर है? जो बैंक रेट हमने स्टडी किया था वो लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए जब कमर्शियल बैंक बोरो करता है सेंट्रल बैंक से तो वो बैंक रेट होता है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए, शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए क्रेडिट लिया जा रहा है कमर्शियल बैंक के द्वारा सेंट्रल बैंक से, सो दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। अगेन इसका बैंक रेट जैसा सिस्टम है कि अगर एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की पोजीशन चल रही है, मतलब मनी सप्लाई इंक्रीज्ड है इकोनॉमी में, तो रेपो रेट को क्या कर दिया जाएगा? सेंट्रल बैंक के द्वारा इंक्रीज कर दिया जाएगा। अगर कमर्शियल बैंक से हायर रेट चार्ज किया जाएगा रेपो रेट के एज रेपो रेट, उनसे ज्यादा रेट चार्ज किया जाएगा तो कमर्शियल बैंक पब्लिक से भी क्या करेगा? ज्यादा रेट चार्ज करेगा। ऑब्वियस है, क्रेडिट कॉस्टलियर हो जाएगा। तो जब क्रेडिट कॉस्टलियर हो जाएगा तो क्रेडिट की डिमांड जो है वो रिड्यूस होगी, मनी सप्लाई इकोनॉमी में डिक्रीज हो जाएगी और परचेजिंग पावर लोगों की कम हो जाएगी। अल्टीमेटली इन्फ्लेशन की सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी एंड वाइस वर्सा डिफ्लेशन के केस में बिल्कुल अपोजिट होगा। क्लियर है? Yes, ma'am. नेक्स्ट वी हैव रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जब कमर्शियल बैंक अपने सरप्लस फंड्स को डिपॉजिट करता है सेंट्रल बैंक के पास और उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट अर्न करता है, सो दैट इज रिवर्स रेपो रेट। या आप क्या बोल सकते हो? जब आरबीआई बोरो करता है कमर्शियल बैंक से, तो जब आरबीआई उसके ऊपर कुछ रेट पे कर रहा है कमर्शियल बैंक को उन लैंडिंग्स के ऊपर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। अब इसका क्या सिस्टम होगा कि जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन चल रही है तो रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज कर दिया जाएगा सो दैट कमर्शियल बैंक्स अपनी ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स को सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करें या फिर अपनी ज्यादा से ज्यादा अमाउंट आरबीआई को लैंड करे। अगर उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा? अपने सेविंग्स को सेंट्रल बैंक के पास ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट करेगा और उसे एज क्रेडिट पब्लिक में कम देगा, जिससे मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम होगी और इन्फ्लेशन की सिचुएशन को करेक्ट किया जा सकेगा। नेक्स्ट वी हैव, ये देख लो डायग्रामेटिकली बताया गया है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट में क्या होता है? आरबीआई लेंड करता है कमर्शियल बैंक को कैश, लेकिन रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है? कमर्शियल बैंक अपने डिपॉजिट्स को आरबीआई के पास रखता है और एज क्रेडिट देने के लिए कमर्शियल बैंक के पास कम पैसे बचते हैं अब पब्लिक को देने के लिए। क्लियर है? Yes, ma'am. Next we have change in reserve ratios. We have two type of reserve ratio. First is CRR, second is SLR. Anyone knows what is CRR? Yes, students. मैम इसमें कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास कुछ मतलब कुछ परसेंटेज अपनी डिपॉजिट रखनी पड़ती है। Yes, it is the minimum
percentage of deposits of commercial bank which is kept with the RBI in the cash form. कुछ परसेंटेज जो RBI के द्वारा फिक्स की जाती है वो परसेंटेज मतलब कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट्स का दैट परसेंटेज कमर्शियल बैंक्स को RBI के पास रिजर्व करके रखना पड़ता है, जिसको वो एज लोन नहीं एडवांस कर सकते पब्लिक को और खुद भी यूटिलाइज नहीं कर सकते, उसको आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ठीक है, तो अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है तो सीआरआर को इंक्रीज कर दिया जाता है। अगर सीआरआर इंक्रीज होगा तो कमर्शियल बैंक को क्या होगा, अपनी ज्यादा डिपॉजिट्स की ज्यादा परसेंटेज आरबीआई को देनी पड़ेगी, जिससे उनके पास क्रेडिट देने के लिए अमाउंट कम अवेलेबल होगी, जिससे अल्टीमेटली इकोनॉमी में मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट वी हैव एसएलआर। एसएलआर क्या होता है, दैट ये सीआरआर के एग्जांपल देख लो कि अगर एक बैंक के पास 1000 रुपीज डिपॉजिट्स आ रहे हैं, हम छोटे से एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर बैंक के पास 1000 रुपीज डिपॉजिट आ रहा है और सीआरआर प्रेजेंटली 4% है, तो बैंक 960 अपने पास रख सकता है और 1000 का 4% दैट इज ₹40 उसको आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ेगा। क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट वी हैव SLR. SLR होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एक परसेंटेज फिक्स की जाती है जो कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट्स के ऊपर इतनी परसेंटेज मेंटेन करके रखनी होती है लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में, जिसको वो क्या है कि इन केस अगर उनको कोई रिक्वायरमेंट हो तो उनके पास इतनी लिक्विड फॉर्म में एसेट्स अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये है कुछ रेट्स। एट प्रेजेंट मार्केट में क्या रेट्स चल रहे हैं, सीआरआर is 3%, SLR is 18%, repo rate 4%, reverse repo rate is 3.35%, marginal standing facility rate is 4.25% and bank rate is 4.25%. Is it clear? These are all the quantitative measures of monetary policy. Now we will do qualitative measures. So, qualitative instruments. First is rationing of credit. Can anyone tell me what is rationing of credit? मैम इसमें कमर्शियल बैंक ने हर एक बिजनेस के लिए एक अमाउंट परसेंटेज सेट करी होती है कि इतनी परसेंटेज उन्हें लोन मिल सकता है, क्रेडिट मिल सकता है। वेरी गुड। मतलब डिफरेंट सेक्टर्स के लिए उन्होंने क्या कर दी, कुछ परसेंटेज फिक्स कर दी कि किसको, जैसे कोटा फिक्स करना हम बोलते हैं, तो किस सेक्टर में किस पर्पस के लिए कितनी अमाउंट ऑफ लोन दिया जा सकता है, दैट इज राशनिंग ऑफ क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होती है? Margin requirement is the difference between market value of the security offered by the borrower against the loan and the amount of the loan. जितनी अमाउंट का आप लोन लेने वाले हो और उस अमाउंट के लिए आप जितनी अमाउंट की सिक्योरिटी देने वाले हो, उनमें जो डिफरेंस होगा दैट इज द मार्जिन requirement. Margin requirement, for example, if you are taking loan of ₹10 lakh from commercial bank, then you have to provide security of at least ₹12 lakh. That 2 lakh, that difference of 2 lakh is called margin requirement, that is fixed by RBI according to the inflation or deflation in the economy. अगर इन्फ्लेशन होगा तो मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी कि कम होगी? Yes students, at least try. अगर रॉन्ग हो गया तो इट्स ओके, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगा, यस वेरी गुड, अगर इन्फ्लेशन होगा तो ऑब्वियस है आरबीआई क्या चाहता है, आरबीआई वांट्स टू रिड्यूस दैट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, तो दैट टाइम क्या कर दिया जाएगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट को इन जाएगा, जिससे क्रेडिट लेना कॉस्टलियर हो जाएगा और अल्टीमेटली क्रेडिट रिड्यूस हो जाएगी, जिससे मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। और डिफ्लेशन की सिचुएशन में मार्जिन रिक्वायरमेंट को डिक्रीज कर दिया जाएगा या रिड्यूस कर दिया जाएगा, सो दैट क्रेडिट इजीली अवेलेबल हो टू एवरी पर्सन और मनी सप्लाई को इकोनॉमी में इंक्रीज किया जा सके।
क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट वी हैव मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन होता है कि उनको बैंक्स को प्रेशराइज किया जा रहा है या मॉरली उनको बताया जा रहा है कि आपको पॉलिसीज को फॉलो करना है, जो प्रोसीजर आपको बताया गया है लोन ग्रांट करने के लिए या रिगार्डिंग द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, वो आपको फॉलो करना है। ठीक है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन होता है कि अगर कोई कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के द्वारा दी गई डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा, तो कमर्शियल बैंक के ऊपर डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है बाय द आरबीआई, सो दैट वो क्या है कि जो डायरेक्शंस उनको दी गई है उसको फॉलो करें। So this is all about the monetary policy.